किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी ज़ीर का कमल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो। दोस्तों, फिल्मी बातों के इस एपिसोड में बात ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी एक भारतीय अभिनेत्री, लेखिका, फिल्म निर्देशक, नृत्यांगना और राजनेता हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से की। वे ड्रीम गर्ल नाम से प्रसिद्ध हैं। 1981 में उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से विवाह किया। ये अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। इसी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की चर्चा आज हम इस एपिसोड में करने जा रहे हैं और चर्चा इस बात पे करने जा रहे हैं कि वो तमाम ऐसी बातें जिनकी जानकारी सीने दर्शकों को नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये कार्यक्रम। लेकिन उसके पहले एक निवेदन, अगर आज तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये बताइए कि किस फिल्मी हस्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। मित्रों, आज हेमा मालिनी की कुछ राज की बातें। हेमा मालिनी की मां जय चक्रवर्ती जब गर्भवती थीं, तब उन्हें पता नहीं था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन वे बेटी होने को लेकर इतनी निश्चिंत थी कि उन्होंने पहले ही नाम सोचकर हेमा मालिनी रख लिया था। जया की मां अपनी बिटिया को नर्तकी बनाने पर आमादा थीं और यह उन्होंने कर दिखाया। हेमा मालिनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थीं। इतिहास उनका पसंदीदा विषय था। हेमा अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दे पाई थीं कि लगातार उन्हें अभिनय के लिए प्रस्ताव मिलने लगे। महज 14 साल की उम्र में ही हेमा मालिनी को फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे थे। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में हेमा मालिनी को पहला अवसर फिल्म सपनों का सौदागर, जो 1968 में बनी थी, में मिला। हेमा के हीरो शोमैन राज कपूर थे, जो उम्र के मामले में हेमा मालिनी से बहुत बड़े थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने कहा था, एक दिन यह लड़की सिनेमा की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। राज साहब की भविष्यवाणी को हेमा मालिनी ने सच कर दिखाया। दोस्तों, 1970 में रिलीज हुई जानी मेरा नाम से हेमा मालिनी को गंभीरता से लिया जाने लगा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अपने करियर के आरंभ में ही हेमा ने धर्मेंद्र के साथ तुम हंसी मैं जवान, शराफत, नया जमाना जैसी कुछ फिल्में की। ये फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा नहीं चली, लेकिन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। आगे चलकर इस जोड़ी ने हिंदी सिने इतिहास की कई सफल फिल्में दी और बॉलीवुड की सर्वाधिक कामयाब जोड़ियों में से एक रही। मित्रों, सीता और गीता में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया। इस फिल्म की शानदार कामयाबी ने हेमा को अग्रिम पंक्ति की नायिका बना दिया। हेमा की खूबसूरती के कारण ही उन्हें ड्रीम गर्ल पुकारा जाने लगा। इसी नाम की एक फिल्म हेमा की मां ने बनाई थी। हेमा मालिनी के सौंदर्य का जादू कई फिल्म अभिनेताओं पर भी चला। जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे अभिनेता हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन अंततः शादी धर्मेंद्र से हुई। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। हेमा मालिनी ने दिल एक आशना है नामक फिल्म निर्देशित की थी, जो शाहरुख खान को इस फिल्म के जरिए उन्हें अवसर दिया। 2004 में हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की।
मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि अभिनेत्री होने के साथ साथ हेमा एक कुशल नृत्यांगना भी हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी में उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया है और देश विदेश में कई स्टेज शो पेश किए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में हेमा मालिनी का नाम 11 बार नामांकित हुआ है, लेकिन उन्हें केवल एक बार सीता और गीता के लिए ही यह पुरस्कार मिला। चुनाव प्रचार के लिए वो जहां कहीं भी गईं, श्रोताओं ने उनके फिल्म शोले की बसंती के संवाद सुनने का आग्रह किया। राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का रोल पहले हेमा मालिनी को ही ऑफर किया था। फिल्म में जरूरत से ज्यादा अंग प्रदर्शन था, इसलिए हेमा मालिनी ने इनकार कर दिया। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिल्म सीता और गीता कई बार देखी थी। हेमा का डबल रोल उन्हें बहुत ही पसंद था। हेमा अपनी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग तथा व्यायाम करती हैं। सप्ताह में 2 बार उपवास उनकी नियमित जिंदगी का अंग है। इनमें एक दिन शुक्रवार का भी होता है। हेमा की पसंद में कांजीवरम साड़ियां, चमेली के गजरे और ढेर सारी ज्वेलरी हैं। फिल्म बागवान में उनकी ताजगी देखकर अमिताभ बच्चन ने कहा, आज भी वो अपनी बेटियों से अधिक जवान लगती हैं। तो दोस्तों, ये रही बात ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। ये वो राज है जिसे बहुत कम ही सिने प्रेमी जानते हैं या सुने होंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल राजेश्वर इंटरटेनमेंट।